हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर्स लेके कि इसमें कैसे वर्कआउट हो सकता है। तो आज हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन से शेयर्स हैं उसे देख लेते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास नवनीत एडियो का। इसका जो प्राइस है वो क्या है, 159 का है। इसके बारे में देख लेते हैं ना। इसका जो अगर हम देखें टेक्निकली चार्ट अगर देखें तो बहुत ही अच्छा टेक्निकली चार्ट वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, जो एक पोजीशंस दे रहा है कि अच्छी की तरफ ट्रेंड दे रहा है और ये अप ट्रेंड की तरफ पोजीशंस लेके चल रहा है। इसके बारे में फंडामेंटली अगर हम कुछ देखें तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़कर आए हैं, इसलिए हमने जो इसका टारगेट रखा है वो कितना है, 165 है। इसका जो टारगेट 165 रखने के पीछे रीजन है कि जो Q4 है वो रिजल्ट बेटर आया है, जिससे सारी की सारी बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें काफी अच्छा चेंजेस आता हुआ नजर आया है। इसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 157 का है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है नायका का। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 179। इसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखें तो टेक्निकली चार्ट क्या है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और इसके अंदर क्या है, 13 EMI के ऊपर है और पोजीशन देता हुआ जा रहा है। इसके दो चीज़ है, फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो इसका इबट्टा लेवल जो है वो बढ़कर आया है। वो इबट्टा लेवल 28% से इंक्रीज हो गया है, जिसके ब्याह पर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। ये किस तरीके से पोजीशंस लेता हुआ आएगा, जो फंडामेंटली भी इंक्रीज हुआ है, जिसके बिहार पे इसका टारगेट लिया है 185। और जिस तरीके से कल इसने एक रेड कैंडल दिया है उसके ब्याह पर हमने एक पोजीशंस ली है। इसका स्टॉप लॉस लिया है 175। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है कैंपस का, और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी जो टेक्निकली चार्ट की पोजीशन है वो भी क्या है, एक बेटर पोजीशन निकलती हुई आ रही है। एक अच्छा ट्रेंड पोजीशन लेके चल रहा है, 13 EMI के ऊपर चल रहा है। 240 का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ये ऊपर है, उस इस तरीके से पोजीशन दिखा रहा है, वो बेटर पोजीशन दिखा रहा है। फंडामेंटली जो इसका जो रिजल्ट है वो बेटर निकल के आया है कि इस समय। और दूसरी बात जो है ये 2022 से लेके 2024 में बहुत तेजी से पोजीशन दिखा रहा है मंथली चार्ट के अंदर। इसलिए इसके जो टारगेट है हमने 280 का लेके रखा है। इस पोजीशंस के ब्याह पे 2 दिन रेड कैंडल्स के ब्याह पर हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है 254 का। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट शेयर अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, गार्डन रीच का। इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी पोजीशंस अगर देखें तो यहाँ पर भी अगर देखें तो टेक्निकली चार्ट क्या है, बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ जा रहा है, जिसके ब्याह पर हमने जो है इसका टारगेट क्या ले लिया, 1230 का। यहाँ पर दो तीन चीजें और क्या है कि जैसे ही कल रेड कैंडल आई, लेकिन इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो 55 करोड़ से सही है जी, बढ़कर कितना हो गया, 112 करोड़ हो गया है, जिससे रेशियोज में चेंज है। इसका मैं ना सेल वैल्यू भी देख रहा था, वो ऑर्डर लेवल बहुत अच्छा निकल गया है। ROCE में बहुत फर्क आया है, जिसके ब्याह पर इसका जो हमने एक जो टेक्निकली प्रॉब्लम है कल जो इसकी बिकवाली हुई है उसके ब्याह पर हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है 1180 का। एक्शन क्या रहेगा हमारा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरती का। आरती का प्राइस है 608। इस पे नज़र मारते हैं तो यहाँ पर अगर पोजीशन देखें तो एज पर टेक्निकली ये कंसोलिडेट था, लेकिन कल इसने ग्रीन कैंडल दिया है जो अपनी लेवल के ऊपर चला गया, जिसपे अभी भी 13 EMI के ऊपर लेके चल रहा है। दूसरा इसका फंडामेंटली अगर चीज़ देखें तो फंडामेंटली रिजल्ट में क्या है कि पोजीशंस थोड़ी सी बढ़कर आई है। और एक चीज़ और आई है कि एक ब्रोकरेज हाउस है, बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस, उसने ना इसके बहुत सारे शेयर्स पर बाय कर लिए, जिस पे पोजीशन निकलती हुई आ रही है, जिसके बिहाफ पर जो इसका टारगेट है वो 630 रखा गया है। लेकिन कंसोलिडेट पोजीशंस को देखते हुए हमने जो है इसका जो स्टॉप लॉस है वो 600 लिया है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, मैसडॉग का। यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या है, 2879 का प्राइस है। इस पे पोजीशंस क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी अगर टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छा पैटर्न लेके चल रहा है, जिसके बिहाफ पर हमें नजर आ रहा है कि ये वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। बैलेंस शीट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसमें बहुत ज़्यादा नजर आया है। सही है जी, इसकी पीई रेशियो में भी बहुत ज़्यादा चीज़ नजर आई है और पीवी रेशियो में भी, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 2960 का लिया है। और यहाँ दूसरी चीज़ क्या है कि ये कल जो इसने रेड कैंडल दी है उसके ब्याह पर हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है 2850 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उसको देख लेते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट शेयर है ग्लैंड का। इसका जो प्राइस है वो कितना है 1793। इसके बिहाफ पर अगर हम देखें तो क्या पोजीशन चलती है वो देख लेते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसका जो टेक्निकली चार्ट है वो एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा है। कल एक रेड कैंडल दी लेकिन इसके ट्रेंड बहुत बेटर पोजीशंस पे लेके जा रहा है। फंडामेंटली इसने जो है रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है, जिसके हिसाब से इसका जो क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 जो बेटर आया हुआ है वो 80 करोड़ से 192 करोड़ इंक्रीज हो गया है, जिसके बिहाफ पे हमने इसका जो टारगेट लिया है 1860 का लिया हुआ है। इसी पोजीशंस को बढ़ाते हुए लेकिन एक रेड कैंडल्स में कल भी एक खतरे की पोजीशंस दिखाई गई, जो हो सकता है कि 13 EMI के नीचे आ जाए, इसलिए हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है 1780। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पीजी का है। पीजी के अंदर क्या है कि प्राइस जो है 2380 है। इसके बिहाफ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशन दिखा रहा है, 13 EMI के ऊपर है, और इस तरीके से बेटर पोजीशन जो निकल के आई है वो बेटर ही वैल्यूएशन दिखा रही है। फंडामेंटली अगर देखें तो इसका जो 40 करोड़ से ना बढ़कर 70 करोड़ हो गई है इनकम, जिसके बिहाफ पर हमने जो है इसको वैल्यूएशन बनाने की कोशिश करी है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और पोजीशन देखें तो फंडामेंटली के साथ साथ टेक्निकली ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट करा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट लिया है 2500 का। और दूसरी चीज हमें यहाँ ध्यान पे रखने वाली बात पता है क्या है कि पोजीशंस देखनी है कि किस तरीके से, लेकिन कल इसने थोड़ा सा दिख दिया था, लेकिन हम इसके बिहाफ पर इसका जो स्टॉप लॉस है वो ले रहे हैं 2350 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो शेयर है वो किस कौन से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर हैं, इस पे भी आप नजर बना सकते हैं। इसे भी ना आप इंट्राडे डिलीवरी में कैश में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है इसमें सबसे पहला जो शेयर है AU से ये स्मॉल है। तो इस पे जो नजर बनानी है वो क्या नजर बनानी है, इसका जो प्राइस चल रहा है ये प्राइस जो है 605 है। 605 के बिहाफ पर हमने इसको चेक करा है। यहाँ पर हम इसका अगर टेक्निकली चार्ट देखें तो एक डाउन पोजीशंस पे जा रहा है, जो एक बेटर पोजीशन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर एक वैल्यूएशन नजर आ रही है कि ये एक टेक्निकली वीक नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हमने इसका टारगेट 590 का रखा हुआ है, जो पोजीशंस हमें यहाँ पे नजर आ रही थी। इसके बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 615 का, और एक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सेल एक्शन लेके चलना है। इस पे आप नजर बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिप्ला का फ्यूचर है, जिसका प्राइस है 1487 का, जिसको हम ध्यान से देखते हैं। इसका टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दो बड़ी 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 ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही है, उससे पहले कंसोलिडेट पोजीशंस पे था, लेकिन हाँ बेटर पोजीशंस नजर आती हुई आ रही है। जिसके बिहाफ पे हमने जो इसका टेक्निकली वैल्यूएशन लिया है वो टेक्निकली वैल्यूएशन के साथ साथ फंडामेंटली ये जो है 1-2 महीने से जिस तरीके से इसने अपने रेशियोज में डिजास्टर चेंज करा, उसके बिहाफ पर ये पोजीशन चलता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने इसका टारगेट लिया 1530 का। और यहीं पर टेक्निकली 2-4 दिन जो पहले ये एक कंसोलिडेट पोजीशन था, इस पे हमने स्टॉप लॉस लिया था 1460 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, टाटा पावर का। टाटा पावर पे अगर नजर माने तो बहुत ही अच्छा शेयर है, टेक्निकली बहुत अच्छा पोजीशन दिखा रहा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। 13 EMI की पोजीशन ऊपर लेके चल रहा है, टेक्निकल चार्ट में बेटर पोजीशन है। बैलेंस शीट की पोजीशंस में देखें तो बैलेंस शीट में डेप्ट कम हुए हैं, बाकी जो रेशियोज हैं PV रेशियो, PE रेशियो और बाकी जो ग्रोथ रेशियोज हैं उनमें भी चेंजेस आए हैं, जिसके बिहाफ पे हमने जो इसका टारगेट लिया है 460 का लिया है, और जिसके बिहाफ पर हमारी जो वैल्यूएशन है वो कुछ और निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन के बिहाफ पर हमने एक स्टॉप लॉस लिया है, वो है 442 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है हमारी ऑप्शन की कैटेगरीज। इसके अंदर हमने क्या लिया है, GMR का ये जो है एक शेयर लिया है, जिसका टारगेट है 3.40, जिसके बिहाफ पर हम वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। इसके भी टेक्निकली चार्ट को देखें तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निकली चार्ट वैल्यूएशन दिखा रहा है, टेक्निकली बहुत मजबूत है। इसे इंट्राडे और डिलीवरी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये बहुत ही अच्छा शेयर आज वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। फंडामेंटली ये मजबूत है, इसके बिहाफ पर स्टॉप लॉस लिया है 2.65 का, एक्शन लिया है बाय का। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है हिंडाल्को का। इसमें आपने क्या कर रहा है, 685 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसका पुट लेके देना है, जो 14.5 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। टारगेट रहेगा 23 का। ये काफी दिन से ना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब इसके अंदर एक मैंने क्या देखा कि काफी हद से
कि पोजीशन रही है, कल एक रेड कैंडल देके गया है काफी, तो जहाँ पे पोजीशन लग रही है एक डाउन पोजीशन है, इसीलिए यहाँ पर जो हमने लिया है पुट की पोजीशन ली है कि पुट बाय करना है। जिस टेक्निकल पोजीशंस के बिहाफ पर हम इसका जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो है 10 का, और एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिसपे आप वर्कआउट कर सकते हैं, पोजीशंस बना सकते हैं, नेक्स्ट वीक तक इसका फायदा भी उठा सकते हैं। जो पिछली कैटेगरीज हैं उनमें भी आप उसका फायदा आगे भी उठा सकते हैं, इनको नजर बना के चलिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी सीरीज के अंदर। ठीक है, उसके लिए गुड बाय।